हेलो बच्चों। तो कैसे हो सब? आवाज़ सही आ रही है? हालांकि माइक थोड़ा सस्ता है, लेकिन कंटेंट बहुत महंगा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा उठाओ। तो चलो, इससे पिछले वीडियो में हमने 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 और 2 कंप्लीट कर ली थी। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में से बोर्ड में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना। तो चलो बच्चों, करते हैं आज का कार्यक्रम शुरू। ये बच्चों फर्स्ट एग्जांपल। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ये बोल रहा है संख्या 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ये बोल रहा है हमें क्वेश्चन में 4 की पावर n दी गई है। ये बोल रहा है हमें n का मान क्या रखें कि ये संख्या 0 पर समाप्त हो। देखो बच्चों, ये संख्या 0 पर समाप्त कभी होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? देखो यहाँ पर समझो, 0 कब बनता है? 0 तब बनता है बच्चों जब 2 और 5 का एक जोड़ा बनता है। ठीक है, दो पंजे क्या होता है? 10, लास्ट में 0 आई आई। जैसे मैं लिखता हूँ 7 गुणा 5, इससे 0 बनेगी? नहीं बनेगी। 7 पंजे कितना होता है? 35, लास्ट में 0 आई नहीं आई। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 7 गुणा 6, लास्ट में कितना है बच्चों? कितना आ जाएगा? 7 6 42, लास्ट में 0 आई नहीं आई। 0 कब बनेगा? 0 तब बनेगा बच्चों जब 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। जैसे मैं बोलता हूँ आपको 8 गुणा 25, क्या इसमें 0 बनेगी? बनेगी बच्चों, 2 0 बनेगी। कैसे? देखो 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 2 गुणा 2 और 25 को कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? 5 गुणा 5। ठीक है, देखो एक जोड़ा ये बना 2 और 5 का, एक जोड़ा ये बना 2 और 5 का। कितने जोड़े बने? 2 जोड़े बने, तो इसमें 2 0 आएगी। ठीक है, कितना बचा? 2 बचा, तो 2 को हम यहाँ पर ऐसा लिख दें। ठीक है, 25 अट्ठे 200 होता है। ठीक है, तो 2 0 आएगा ना बच्चों, जितने 2 और 5 आएंगे उतनी ही 0 बनेगी। ठीक है, लेकिन 4 में क्या है बच्चों? 4 में तो 5 है ही नहीं, 4 में तो खाली 2 है। ठीक है, तो इसमें 0 पर समाप्त कभी होगी ही नहीं। जैसे मैं देखो n का मान यहाँ पर 2 रखता हूँ। ठीक है, तो कितना आया? 4 की पावर 2 16। ठीक है, 0 आया लास्ट में? नहीं आया। जैसे मैं n का मान 3 रखता हूँ, तो कितना आएगा बच्चों? ये 64 आ गया। ठीक है, लास्ट में 0 आया? नहीं आया। आप यहाँ n का मान कुछ भी रखो, n का मान यहाँ पर कुछ भी रखो, ये कभी 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, क्योंकि 0 के लिए 2 और 5 होना चाहिए। तो ए नंबर एंड्स विद 0 ओनली, विद 0 ओनली if it has factor 2 and 5। एक नंबर 0 पर तभी समाप्त होगा बच्चों जब उसमें उसके फैक्टर, उसके गुणनखंड 2 और 5 होंगे। लेकिन बच्चों 4 में क्या है? 4 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। 4 की पावर n हैज फैक्टर 2 बट नो फैक्टर 5। इसमें 4 की पावर n में 2 तो है लेकिन बच्चों क्या नहीं है? 5 नहीं है। सो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, इसलिए सो 4 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। ठीक है बच्चों, तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आया समझ में? तो अब चलते हैं अगले एग्जांपल पर। बच्चों अगला एग्जांपल, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम बताओ। बच्चों इसमें हमें 6 और 20 के एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसके फैक्टर। देखो 3 2 से कट रहा है, 2 3 6, 3 से कट रहा है 3 एकम 3। 20 के फैक्टर करो बच्चों, 2 से कट रहा है 2 एकम 2 0, 2 से कट रहा है 2 पंजे 10, 5 से कट रहा है 5 एकम 5। तो 6 के फैक्टर क्या हो गए? 2 और 3। और 20 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों? 2 गुणा 5। हमें बताना है बच्चों इसका एचसीएफ 6 और 20 का। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे देखते हैं बच्चों? जो संख्या दोनों में कॉमन हो। देखो दोनों में क्या कॉमन है? ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है। ठीक है, तो एक 2 आएगा। दोनों में कुछ और कॉमन है, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है। नीचे 1 2 है लेकिन ऊपर 2 और नहीं है। ठीक है, नीचे 5 है ऊपर 5 नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा बच्चों? 2। ठीक है, अब निकालो बच्चों इसका एलसीएम 6 और 20 का। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों? जो संख्या ज्यादा बार हो, जो संख्या ज्यादा बार हो वो संख्या लिखेंगे। ठीक है, देखो 2 किस में ज्यादा है? 2 ऊपर तो 1 है, नीचे कितनी बार है बच्चों? 2 2 बार है। तो नीचे वाले 2 लिखेंगे, ऊपर वाले 2 नहीं लिखेंगे। तो 2 गुणा 2। अब देखो
5 किस में ज्यादा है, नीचे एक 5 है, ऊपर एक भी 5 नहीं है, ठीक है, तो नीचे वाले 5 लिखेंगे 1 5। 3 देखो, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, ठीक है, तो ज्यादा किस में है, ऊपर वाले में, तो एक 3 भी लिखेंगे, ठीक है। इन सभी गुणा करो बच्चों, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60। तो ये हो गया बच्चों इसका एलसीएम। आया समझ में? अब चलते हैं बच्चों अगले एग्जाम्पल पर। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड द एलसीएम। हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है बच्चों 96 और 404 का, ठीक है। अब अज्ञा गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसका एलसीएम भी बताओ, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर। तो बच्चों 96 के फैक्टर करो, 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, एक इधर आ गया, 2 अट्ठे 16, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, 2 छिक 12, फिर 2 से कट रहा है, 2 तिये 6, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, ठीक है। तो 96 के फैक्टर कितने होंगे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब करो बच्चों 404 के फैक्टर। 2 से कट रहा है बच्चों, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, ठीक है। अब 101 किससे कटता है, किसी से नहीं कटता, तो 101 हम 101। तो बच्चों 404 के फैक्टर हो गए 2 गुना 2 गुना 101, ठीक है। अब हमें बताना है बच्चों इसका एचसीएफ। एचसीएफ बताना है बच्चों 96 और 404 का। तो कैसे बताएंगे बच्चों, एलसीएफ एचसीएफ क्या होता है बच्चों, जो दोनों में कॉमन हो। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में एक तो 2 कॉमन है, तो ये 2 लिखेंगे। कुछ और कॉमन है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 ऊपर भी है, तो 1 2 और कॉमन है, ठीक है। और कुछ दोनों में है, और कुछ है ही नहीं बच्चों, ऊपर 3 है नीचे 3 नहीं है, नीचे 101 है ऊपर 101 नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इसमें कुछ और कॉमन नहीं है, तो 2 दूनी 4, 4 हो गया इसका बच्चों एचसीएफ, ठीक है। अब निकालेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे बच्चों इसका हम फॉर्मूले से, ठीक है। फॉर्मूला क्या आता है इसका बच्चों, फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर होता है बच्चों इसी इन्हीं दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के, ठीक है बच्चों। पहला नंबर और दूसरा नंबर गुणा में होता है बच्चों, किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के, ठीक है। इसमें पहला नंबर क्या है बच्चों 96 और दूसरा नंबर क्या है बच्चों 404। इसमें एचसीएफ क्या निकाला हमने, इसमें 4, और एलसीएम क्या है, क्या है बच्चों इसका एलसीएम हमें निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है, ठीक है। अब देखो 4 यहाँ गुणा में है, इधर आएगा तो बच्चों भाग में हो जाएगा, ठीक है, इसके बटे में हो जाएगा। तो 96 गुणा 404 अपॉन 4 इज इक्वल टू एलसीएम, ठीक है बच्चों। अब देखो 4 से कट रहे हैं, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ठीक है। तो 96 गुणा 101, तो 96 गुणा 101, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 96। तो ये हो गया इसका बच्चों एलसीएम। आया समझ में? अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर, लास्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। संख्या 6 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालो। तो बच्चों हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 6 72 और 120 का। तो इनके फैक्टर करो बच्चों, 2 से कट रहा है, 2 तिये 6, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, इसके फैक्टर करो बच्चों, 2 से कट रहा है, 2 तिये 6, 2 छिक 12, ठीक है। 2 से कट रहा है बच्चों, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, अब 2 से कट रहा है बच्चों, 2 निम 18, 3 से कट रहा है, 3 तिये 9, 3 से कट रहा है बच्चों, 3 एकम 3, ठीक है बच्चों। अब करो बच्चों 120 के फैक्टर, 2 से कट रहा है, 2 छिक 12 0, 2 से कट रहा है, 2 तिये 6, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ठीक है बच्चों। फिर 3 से कट रहा है बच्चों, 3 पंजे 15, 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, ठीक है। तो बच्चों 6 के फैक्टर हुए 2 और 3, और 72 के फैक्टर हुए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 3 गुणा 3, ठीक है। 120 के फैक्टर हुए बच्चों 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। अब हमें बताना बच्चों इसका एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है बच्चों जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो। देखो तीनों में क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो बच्चों एक तो हो गया 2, ठीक है। और देखो बच्चों 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो एक जोड़ा बन गया बच्चों 3 का, ठीक है। तो एक 3, तो बच्चों इसमें और कुछ भी कॉमन तीनों में नहीं है, ठीक है। तो 2 तिये 6, तो इसका एचसीएफ कितना होगा 6। अब निकालो बच्चों इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं बच्चों, जो संख्या ज्यादा बार हो,
ठीक है, ज्यादा बार जिसमें हो, देखो दो किसमें ज्यादा है, इसमें दो है, एक दो तीन, इसमें तीन बार दो है, ठीक है, इसमें एक दो तीन, इसमें तीन बार भी, इसमें भी तीन बार दो है, इसमें सिर्फ एक बार दो है, ठीक है। तो ज्यादा वाले ले लेंगे, या तो इस वाले दो ले लो या ये वाले दो ले लो, ठीक है, जो क्योंकि दोनों में बराबर है। तो मैंने ले लिया बच्चों दो गुणा दो, ठीक है। अब देखो तीन किसमें ज्यादा है, इसमें एक बार तीन है, इसमें दो बार तीन है, इसमें एक बार तीन है, तो इसमें ज्यादा है, तो ये वाले तीन लेंगे, ये वाले तीन नहीं लेंगे। तो गुणा तीन, ठीक है। अब देखो पांच किसमें ज्यादा है, नीचे पांच ज्यादा है, तो नीचे पांच एक ले लेंगे, ठीक है। इन सबको गुणा करो बच्चों, तो ये आ गया 360। ये हो गया बच्चों इसका एलसीएम। आया बच्चों समझ में? तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जाम्पल इसमें कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल। उस